नमस्कार, स्वागत है आपका विन फर्स्ट में। आज हमारे साथ खास चर्चा में इंटरनेशनल खिलाड़ी या कहें कि एक कोच मौजूद हैं, जिनके सिखाए हुए शिष्य जो हैं वो आज देश के विदेश के कोने कोने में अपनी प्रतिभा बिखेर रहे हैं। आज हमारे साथ जो चर्चा में जुड़े हुए हैं वो हैं अजय कैला जी। पहले तो आपका हमारे चैनल में बेहद स्वागत है। थैंक यू मैम। अभी हाल ही में आप सभी ने सुना होगा, सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई है सपना पांडे, जिन्होंने मलेशिया में 2 कांस्य मेडल जीतकर पूरे विंध्य का नाम रोशन किया है। सपना जी तो हैं ही, इसी के साथ और भी कई सारे बच्चे हैं जिनको ये अपनी ट्रेनिंग से उनकी प्रतिभाओं को बिखेर रहे हैं। तो चलिए आज के हम इस चर्चा में उनसे बात करेंगे। अजय जी, सबसे पहला हमारा सवाल यही कि आपकी जर्नी कहाँ से शुरू हुई? जिस तरह से आप इंटरनेशनल प्लेयर भी हैं तो एक प्लेयर की जर्नी कैसे शुरू होती है कि कहाँ से हमारे मन में आया कि हमको यही सीख करना चाहिए, इसी में हमारा करियर है? मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं था या फिर कराते ही मैंने सोच के चीज़ें स्टार्ट नहीं करी थी। ये 2009 का समय था, मैं काफ़ी छोटा हुआ करता था उस टाइम पे, और जो हमारा घर के आसपास जो रहने वाले लोग थे वहाँ मेरी एज का कोई बच्चा नहीं मिलता था मुझे। तो जितने भी बड़े बच्चे होते हैं उनके साथ खेलना पड़ता था। अब जब बड़े बच्चों के साथ आप खेलो तो छोटे हो तो कहीं ना कहीं वो बुली करते ही हैं। तो यही रीज़न था कि थोड़ा लगता था कि मजबूत बने, तो हमेशा कभी भी जाओ तो कुछ बोल नहीं पाता इंसान और सामने वाला एकदम डोमिनेट करता है। तो उस ज़माने में क्या कराते हमारे रीवा क्षेत्र में इतना था नहीं था ये तो नहीं पता मुझे, पर जानकारी नहीं थी मुझे। तो WWE सभी ने सुना होगा, रेसलिंग, तो वो देखने का शौक़ था मुझे। वो शौक़ ऐसा चढ़ा कि मान लीजिए जितने भी हमारे घर के आसपास खेलने वाले जो बच्चे होते थे, जो बड़े होते थे, तो वो जो चीज़ें मैं देखता था वो उनके साथ खेलना चालू कर देता था। वो खेलते खेलते इतना ज़्यादा होने लग गया तो शिकायतें आने लगी कि कभी किसी को ऐसे मार दिया वैसे मार दिया। हमें लगता था जो हम देखते हैं उनको इंजरीज नहीं होती तो इनको भी नहीं होगी, पर वो प्रोफेशनल्स होते हैं और हम बच्चे। तो ये सब चीज़ें थी जिसकी वजह से घर वालों ने इसका सॉल्यूशन के हिसाब से ढूंढना स्टार्ट किया कि इसको किस चीज़ में इसकी एनर्जी को यूटिलाइज़ किया जाए, ऐसी जगह डाला जाए। तो रेसलिंग का हमारे यहाँ 2000 के बाद से शायद इतना क्रेज़ रहा नहीं, अखाड़े वगैरह बचे, तो उसमें न डाल के पता चला कला मंदिर करके एक प्लेस है हमारी और वहाँ कराटे की क्लासेस लग रही हैं। तो वहीं 2009 में मेरे बड़े भाई साहब ने मुझे डाला, फिर मैंने कराटे की अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट करी ऐसे करके। और उस टाइम पे भी मैं आपको बताऊं मेरा कोई ऐसा मोटिव नहीं था कि मुझे एक इंटरनेशनल प्लेयर बनना है, कि मेडल जीतने हैं या कुछ भी ऐसा। बस घर वालों ने डाल दिया और जो मेरी एनर्जी थी उनको लगता था यहाँ यूटिलाइज हो सकता थोड़ा आगे बढ़ जाए कहीं, बस यही था। फिर जो सही दौर आपको बताऊँ, सही दौर हमारा स्टार्ट हुआ 2012 के बाद, जब हम साल 2 साल ट्रेनिंग कर लिए। फिर हमारे जो सीनियर्स थे उनको हम देखते थे कि वो स्टेट नेशनल्स में मेडल जीत रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं काइंड ऑफ मोटिवेशन बना कि नहीं इसको इस तरीके से करना है, सिर्फ और सिर्फ आके मेहनत करके घर नहीं जाना है। तो वो मोटिव जो सेट हुआ कि हाँ हमें मेडल जीतने, स्टेट्स खेलने, नेशनल्स खेलने। तो इस तरीके से मैंने फिर 2012 से प्रोफेशनल वे में स्टार्ट किया अपनी ट्रेनिंग को। ये मार्शल वे और कराटे में क्या डिफरेंस है? मार्शल आर्ट्स मतलब ऐसे आर्ट्स मैम जो आप सीख के खुद की अपने साथ वालों की सुरक्षा कर सकें, वो मार्शल आर्ट्स होते हैं। उसमें कराटे, जूडो, ताइक्वांडो सारे खेला जाते हैं। ऐसा है जो मार्शल आर्ट्स है वो सारे जो डिफेंसिव आर्ट्स हैं कराटे जैसे, उन सभी को एक साथ अगर बोलेंगे तो आप मार्शल आर्ट्स कह सकते हैं। आपने जिस तरह से बताया कि मैं 2009 से बेसिकली ये इसकी स्टार्टिंग की है, ट्रेनिंग ली है, बाहर भी कहीं आपने इसकी तैयारी की? जी मैम, जितने भी मेरी एक बेसिक लेवल में आप कह सकते हैं जिसमें हम स्टेट और नेशनल में अच्छे मेडल जीत रहे थे, तो वो मैंने रीवा से ही ली है। और मेरे इनिशियली जो कोच रहे हैं वो कुशवाहा सर रहे हैं, प्रेमलाल कुशवाहा सर नाम है उनका, तो उनसे मैंने ट्रेनिंग ली है। उसके बाद 2015 में सबसे पहले मैंने टीटी नगर स्टेडियम का ट्रायल दिया था, वहाँ भी अच्छा था पर उस साल मेरा हुआ नहीं। 2 साल वेट करने के बाद 2017 में मेरा सिलेक्शन हुआ। जो टीटी नगर स्टेडियम है मैम वो हमारी MP स्टेट एकेडमी है। जितने भी
गवर्नमेंट एफिलिएटेड स्पोर्ट्स हैं, ऑथराइज स्पोर्ट्स हैं, जो एशियन गेम्स में, ओलंपिक्स में हैं, उसके लिए वहाँ पे सारी सुविधाएं मिलती हैं हमें। वहीं हमारा रहना, खाना, खेलना, ट्रेनिंग सब कुछ फ्री रहता है। तो 2017 से लेकर 2019 तक मैं वहीं रुका हूँ, वहीं मेरी ट्रेनिंग हुई है। और वहाँ पे जो हमारे कोच थे वो इंडियन नेशनल टीम के कोच हैं, जिनका नाम शिहान जयदेव शर्मा सर है। उनके अंडर में मैंने जितनी भी एडवांस ट्रेनिंग जो मैंने सीखी, एक जब हम इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में खेलते हैं उसके लिए ज़रूरत पड़ती, वो सारी मैंने उनसे ही प्राप्त की है। लड़कियों को आप किस उससे देखते हैं कि लड़कियां इसके लिए कितना परफेक्ट हैं कि लड़कियों को ये आर्ट सीखना चाहिए? परफेक्ट तो नहीं है मैम, कोई ना लड़का है ना लड़की है, बट सीखना सभी को चाहिए। लड़कियों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी इसीलिए क्योंकि आप समाज में देख रहे कितनी ज़्यादा जो चीज़ें हो रही हैं वो गलत हो रही हैं लड़कियों के साथ, है ना। तो लड़कियों को तो बिल्कुल सीखना चाहिए, चाहे वो कराटे हो, जूडो हो, कोई भी हो मार्शल आर्ट, लड़कियों के लिए तो मस्ट है। वो चाहे छोटी बच्चे हों हमारी, चाहे बड़ी बहनें हों, सबको सीखना कंपलसरी होना चाहिए। अभी सपना पांडे जी जो हैं, कब से आपसे ट्रेनिंग ले रही थी? 2020 से वो मेरे पास है, 2020 से मैं उसको ट्रेनिंग दे रहा हूँ, 2021 तक मेरे पास रही है। उसके बाद अभी जब भी वो रीवा आती है तो मेरे पास ट्रेनिंग करती है। उसके अलावा वो अभी जबलपुर में ट्रेनिंग कर रही है, जबलपुर में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया साइंस सेंटर है, वहाँ पे वो ट्रेनिंग कर रही है। एक होता है कि जिस तरह से कराटे को हम सुनते आ रहे हैं या तो देखते भी हैं कि उसमें काफ़ी टफ होता है, उसको करते वक्त हमें किन किन चीज़ों की सावधानी बरतनी चाहिए? सावधानी तो मैम ऐसा है कि अगर आपके पास कोई एक अच्छा कोच है तो आपको पूरा गाइड करेगा, आपको किसी चीज़ की मतलब ऐसी चीज़ें दिमाग में रखने की ज़रूरत नहीं है अगर आपके पास कोच है। अगर आप YouTube या आजकल जो चल रहा है, आपने देखा होगा कि लोगों को बहुत जल्दी होती है, तो लोग कहीं ना कहीं इंटरनेट के माध्यम से सीखने की कोशिश करते हैं, तब थोड़ा सा, क्योंकि इसमें स्पीड भी है, पावर भी है, और इसमें जो चीज़ें करते हैं ये आम इंसान को अगर आप नासमझी में मार दें, जो आप किक पंच करते हैं, तो हो सकता है वो बेहोश हो जाए, और कहीं भी कभी ऐसा होता है कि सामने वाले की मृत्यु भी हो सकती है। तो बिना कोच के ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है, बट अगर आपके पास कोच है तो वो आपको सही गाइडेंस दे सकता है। मार्शल आर्ट सीखने की अगर बच्चे होते हैं, उसकी एक्चुअल एज क्या होनी चाहिए? किस एज पे हमको ये आर्ट सीखना चाहिए? बहुत पहले मैम जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था तब लोग कहते कि 6-7 साल जब आपकी एज हो जाए, आप बोलने लग जाए, चलने लग जाए, तो आप कर सकते हैं। और आपको बताऊँ, अब इस समय पे जो बच्चे आ रहे हैं 3-3 साल से बच्चे चालू कर देते हैं, 3 साल 4 साल, और वो जब 5-6 साल में बच्चा, जब हम लोग स्टार्ट करते थे 5-6 साल 7 साल में बच्चा नेशनल चैम्पियन हो जाता है। तो आज की डेट में एज पूछेंगे तो अगर बच्चा खड़ा है, वो सोचता समझता है, उसको समझ आती चीज़ें, तो साल भर वो जैसे चलने में उसको साल भर लगते हैं, वैसे इसमें भी इसके बेसिक सीखने में उसको 1-1.5 साल का टाइम लगेगा। 5-6 साल के आसपास वो मेडल देना चालू कर देगा। जिस तरह से लड़कियों को लेकर हम सुनते आते हैं कि लड़कियों के लिए, आपने भी अभी बोला कि मार्शल आर्ट बहुत ज़रूरी है, तो मार्शल आर्ट करने में लड़कियों के लिए क्या मतलब क्या ट्रेनिंग होनी चाहिए? ट्रेनिंग तो मैम सबके लिए सेम ही है, पर लड़कियों के साथ जो मैंने ऑब्जर्व किया है कंपैरेटिवली लड़कों के, कि लड़कों में जो शाइनेस होती है वो नहीं होती, और लड़कियों की सबसे पहली जो प्रॉब्लम होती है, वो किसी भी जगह में जाती है तो झिझक होती है। तो झिझक को मार्शल आर्ट जैसी चीज़ें जो होती हैं सबसे पहले तो यही दूर करती हैं। ठीक है, एक गज़ब का कॉन्फिडेंस आता है, मार्केट में कभी निकलना, उनको घूमना फिरना हो, वो डर ख़त्म हो जाता है, किसी से बोलने बात करने का डर उनका ख़त्म हो जाता है। फिर जब वो रेगुलर करती हैं तो फिटनेस उनकी आ जाती है, और फिज़िकली भी वो बहुत स्ट्रांग होती हैं। आपके पास अभी प्रेजेंट टाइम पे कितने बच्चे हैं जो ट्रेनिंग लेते हैं? इस स्कूल में मैम मैं कोच भी हूँ दून पब्लिक स्कूल का, और इसके अलावा जो इवनिंग क्लास है, जो मेरी पर्सनल क्लास है, उसमें 18-20 बच्चे आते हैं जो मुझसे ट्रेनिंग लेते हैं। मैक्सिमम बच्चे स्कूल के हैं, थोड़े आस पड़ोस के हैं। जी, आपके सिखाए जो स्टूडेंट हैं, तो मार्शल आर्ट के टीचर, यानी कि पहले तो अभी आपको ढेर सारी बधाइयाँ मिल रही हैं सपना जी की वजह से। सपना के अलावा और कितने बच्चे हैं जो एक अच्छे मुकाम पे पहुँच चुके हैं? मुकाम में तो देखिए मैम ऐसा होता नहीं कि चीज़ें, स्पोर्ट्स जो प्लेयर होता है, जो एक खिलाड़ी होता है, उसके लिए ढेर सारी चीज़ें होती हैं। हर एक स्टेप अचीव करने के बाद अगला स्टेप तैयार होता है अचीव करने के लिए। तो सपना ने अभी इंटरनेशनल में मेडल्स जीते हैं, है ना। रीवा की दूसरी लड़की बनी है जो मेडल जीती हो। उसके अलावा हमारे पास जो हमारे बच्चे हैं उनमें बहुत सारे बच्चे नेशनल प्लेयर्स हैं, कुछ नेशनल मेडलिस्ट हैं, है ना। तो ढेर बच्चे हैं जो हमारे स्टेट और नेशनल में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अभी आपके बच्चे जो ट्रेनिंग ले रहे हैं वो कहाँ जा रहे हैं नेशनल के लिए? जी हाँ, मेरे जो क्लास के 9 बच्चे जो हैं उनका चयन जिu-जित्सु नेशनल चैम्पियनशिप के लिए हुआ है, जूनियर चैम्पियनशिप के लिए हुआ है, तो उसके लिए वो लखनऊ जा रहे हैं।
38 से लेकर 2 अप्रैल तक चैम्पियनशिप लखनऊ में हुई, तो उसी के लिए 9 हमारे जो बच्चे हैं, जो खिलाड़ी हैं, वो पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। कि मार्शल आर्ट सीखने के बाद एक हमेशा सा हमारे मन में या तो हर किसी के मन में होता है, अचीव कर लेते हैं लोग, लेकिन हमारे विंध्य क्षेत्र पे इसके कई सारे एग्जाम्पल हैं, उनका हम नाम नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन वो जाते हैं अचानक से, फिर वो नीचे क्यों आ जाते हैं, फिर उनकी प्रतिभाएं नहीं दिखती इस तरह से। जो आप बात कर रहे हैं वो वही चीज़ें जो उस चीज़ को, वो सपोज़ कोई व्यक्ति एक ऊंचाई पे अपना मुकाम पाया या फिर जो भी उसने अचीव करा, चीज़ के बाद वो और भी जो टूर्नामेंट्स खेलता है या और भी जो चैम्पियनशिप्स खेलता है, अगर खिलाड़ी की बात करें तो वहाँ पे भी जीते, तो जीत हार तो चलती रहती है। इसके बावजूद जो बच्चा या जो खिलाड़ी कंसिस्टेंट रहता है लगातार, चाहे वो हार हो रही हो चाहे जीत हो रही हो, वही जो होते हैं कुछ चुनिंदा खिलाड़ी जो इन सब चीज़ों को साइड करके लगे रहते हैं, वही अचीव करते हैं या मुकाम हासिल करते हैं जो आप कहना चाह रहे हैं। ये मार्शल आर्ट के जो बच्चे होते हैं वो गवर्नमेंट के जॉब के लिए क्या अप्लाई कर सकते हैं, उनकी क्या, जैसे ये स्पोर्ट्स तो ठीक है, उसके साथ साथ एजुकेशन का क्या है? एजुकेशन का तो मैम अब खिलाड़ी पढ़ाई करें तो वो तो उनके ऊपर है, बाकी हाँ अगर आप एक अच्छे लेवल तक खेलें, आपने नेशनल्स मेडल लिए हुए हैं, आपने इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन है, तो आज जितनी भी गवर्नमेंट सेक्टर्स हैं, चाहे स्टेट डिपार्टमेंट्स हों आपके, चाहे सेंट्रल के डिपार्टमेंट्स हों, फोर्सेज हों, हर जगह मार्शल आर्ट से आपको जॉब मिल सकती है, हर खेल से। पेंच एक्सल आर्ट जो मार्शल आर्ट से जॉब मिलती है, कराटे से जॉब मिलती है, जूडो से जॉब मिलती है और अच्छी जॉब मिलती है। अभी जिस तरह से हमारे समाज में युवा नशाखोरी जैसी दुष्प्रभाव उसकी ओर बढ़ रहा है, उन युवाओं को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? क्या है, अब नशा कर रहे हैं वो लोग, तो ये भी एक तरीके का नशा ही है ना, वो नशा नुकसान देता है। अगर ये नशा वो लोग करते हैं, चाहे वो फिजिकल फिटनेस का हो, मार्शल आर्ट्स का हो, किसी स्पोर्ट्स का हो, वो कहीं ना कहीं उनको बहुत आगे ले जाएगा। तो मैं सभी से यही एक रिक्वेस्ट करूँगा कि वो नशा आपको गर्त में ले जाएगा, और ये नशा अगर इसका आप मार्शल आर्ट्स का करते हैं या स्पोर्ट्स का नशा करते हैं तो आपको फिजिकली तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग करेगा, साथ ही साथ मेंटली और जो भी आप एज अ करियर सोच पा रहे हैं वो भी चीज़ें आप अचीव कर सकते हैं। अभी जैसा कि हमने आपको बताया या आपने भी बताया कि आप इसके ट्रेनिंग के साथ साथ एक कोच होने के साथ साथ एक प्लेयर भी हैं। जी हाँ। आगे का क्या प्लान है कि अभी क्या क्या अचीवमेंट लानी है? मैम बीइंग अ प्लेयर तो अभी तो बहुत टाइम है मेरे पास, और मैं बिल्कुल चाहूँगा अपने देश को, जो मेरा एम है वो वर्ल्ड चैम्पियनशिप में मैं मेडल दूँ अपने देश को। और बीइंग अ कोच मैं भी चाहता हूँ मेरे साथ जितने भी मेरे बच्चे जुड़े हुए हैं, ये ज़्यादा छोटे नहीं हैं मुझसे, बट ये भी अचीव करें, क्योंकि जो ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग देना मेरा पैशन है, मुझे बड़ा मज़ा आता है। जितना ट्रेनिंग करने में मज़ा आता है उससे ज़्यादा मेरे को ट्रेनिंग कराने में मज़ा आता है। तो मैं भी चाहता हूँ मेरे बच्चे जो हैं, क्योंकि मेरा टाइम ऐसा तो नहीं, मैंने बताया था आपको कि जो एक खिलाड़ी होता है चीज़ें अचीव कर सकता है वो बहुत लिमिटेड होता है, तो मेरा ख़त्म हो तो ये ना हो कि मेरे साथ ही चीज़ें ख़त्म हो जाए ज़िंदगी। मैं चाहूँगा मेरे बाद मेरे बच्चे नेशनल इंटरनेशनल में मेडल दें, और जो चीज़ें कहीं अगर भगवान ना करे कि छूट जाए मेरे से, वो मेरे बच्चे अचीव करें। जी, तो ये थे हमारे साथ चर्चा में अजय कैला जी, और इन्होंने कई सारी मोटिवेशनल चीज़ें भी आपको बताई, का एक्सपीरियंस भी दिया कि वो किस तरह के खिलाड़ी थे। अब वो प्रेजेंट टाइम में कोच भी हैं, तो बच्चों को शिक्षा भी दे रहे हैं। तो उनके सिखाए हुए जो बच्चे हैं वो काफ़ी ज़्यादा देश में अपनी प्रतिभाएं बिखेर रहे हैं, और मार्शल आर्ट की कई सारी ट्रेनिंग, कई सारे एक्टिविटीज़ के बारे में उन्होंने सभी को बताया। तो ऐसी तमाम खबरें देखने के लिए, तमाम ज़रूरी जानकारियाँ जानने के लिए जुड़े रहिएगा विंध्य फर्स्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद।